नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों और वो लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं और इनबॉक्स में मुझे बताते हैं कि हाँ उन्होंने देखा और उनको कैसा लगा। हम लोग बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर के लिए इस समय मिल रहे हैं। मैं मिल रहे हैं शब्द का यूज करती हूँ, क्यों करती हूँ वो मैं बता चुकी हूँ। फिलहाल हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं मधुआ कहानी जयशंकर प्रसाद की लिखी है। जब भी मैं नया चैप्टर शुरू करती हूँ तो थोड़ा सा विस्तार से उस बारे में बताती हूँ कि कहानी किस विषय पर है और इसके लेखक कौन है, उनका क्या परिचय है। कायदे से जब भी हम चैप्टर को आगे बढ़ाते जाते हैं हर बार थोड़ा सा जरूर उसके बारे में बताती हूँ, लेकिन वो संकुचित होता चला जाता है क्योंकि मुख्य विषय बचता है हमारा कहानी पर बात करना। कहानी के कंटेंट को लेकर 20 नंबर का एक प्रश्न अलग से बनता है, निबंधात्मक प्रश्न। एक ही कहानी से 2 या 3 ऐसे निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, उन सब पर मैं अलग से वीडियो बनाकर आपसे बात करती हूँ। और कहानीकार के ऊपर भी ऐसा एक अलग सा क्वेश्चन बनता है। किसी न किसी एक कहानीकार का परिचय अमूमन हर साल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आता ही है। तो हम बात करते हैं वापस अपनी कहानी प्रसाद जी द्वारा रचित मधुआ कहानी की। प्रसाद जी मैं पहले भी बता चुकी हूँ 1889 में जन्मे थे और 1937 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था। लेकिन देखिए एक राइटर का, एक कलाकार का देहांत देह का अंत ही होता है। अपने विचारों के माध्यम से, अपनी कलाकृतियों के माध्यम से, अपने निबंध, नाटक, पेंटिंग, ड्राइंग, उपन्यास, कहानी के माध्यम से वो समय को छलांग लगाकर आगे निकल जाते हैं। इसीलिए जो लेखक, कवि, साहित्यकार, चित्रकार, संगीतकार आज हमारे बीच में नहीं है, उनके कृतित्व के माध्यम से हम उनको अपने बेहद करीब महसूस करते हैं। कई बार तो अपने रिश्तेदारों के, जीवित रिश्तेदारों से अधिक करीब हमें वो जा चुके कलाकार, साहित्यकार लोग लगते हैं जिनकी रचनाएं हमें हमारे दिल के बेहद करीब लगी। तो बात वापस हमारी कहानी मधुआ की। इस कहानी में हमने पढ़ा था कि एक जमींदार साहब है, ठाकुर साहब है, वो अपने बेटे के पास आए हुए, बेटा शहर में पढ़ रहा है। मधुआ नाम का एक बच्चा उस जमींदार के बेटे का कोट लेकर दिन भर घूमा और आटा नहीं मिल पाया समय पर तो वो रोटी नहीं बना पाया, वो रोता रहा। वहाँ पर शराबी गया था कहानी सुनाने, उसको 1 रुपया मिला। शराबी बच्चे को लेके, रोते बच्चे को लेके बाहर आ गया। शराबी ने उस बच्चे को अपने घर में बिठाया, पराठे का बचा हुआ टुकड़ा उस बच्चे को दिया और भाग करके उस 1 रुपये का सामान लेने गया। मंसूबे बांध रहा था कि 1 रुपये में से आधे का तो मैं अपने मदिरा पान का इंतजाम करूंगा, बाकी आधे रुपये में से कुछ और लूंगा। लेकिन अचेतन मन चेतना पे हावी था और वो पहुंच वहां जाता है जहां बच्चे के लिए सब कुछ था। मिठाई की दुकान पे पहुंचता है और दुनिया भर की मिठाइयाँ, तमाम पैसा उसमें खर्च करके वो दौड़ता हुआ घर आता है और सारे दोनों की 5 दोने पंक्तियों में उसके सामने जचा देता है और कहता है ठूस ठूस के खा ले, अब अगर रोया तो मारूंगा। यहाँ तक हमने कहानी कर ली थी। पेज नंबर 40 के पहले पैराग्राफ में दोनों ने बहुत दिन पर मिलने वाले मित्रों की तरह बैठकर भरपेट खाया। दोनों दोस्त इस तरह से मिले थे जैसे अरसे बाद कोई दोस्त मिला हो और उन्होंने बहुत बढ़िया व्यंजन मिलकर बनाया और फिर छप कर खाया हो। सीली जगह में सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना बड़ा कोट ओढ़ लिया था। जगह सीली थी, सीलन भरी थी, कच्चा फर्श था, झुग्गी झोपड़ी में रहता था। वहीं बच्चा सो गया और कोट जो है वो उसने वो ओढ़ लिया, शराबी का बड़ा सा कोट रजाई की जगह। जब उसे वही नींद आ गई तो शराबी भी कंबल तान कर बड़बड़ाने लगा। जब उसको नींद आ गई तो शराबी ने अपना पुराना फटा कंबल उठाया और बड़बड़ा के बोला, सोचा था आज 7 दिन में भर पेट पीकर सोऊंगा, लेकिन वह छोटा सा रोना पाजी न जाने कहाँ से आ धमका। सोचा तो था कि इतने दिनों बाद मुझे मिला है 1 रुपया,
जी भर के पीऊँगा और सोऊंगा, बस इतना ही अरमान शराबी का बचा था। बेचारा ज़्यादा शौकीन नहीं था, पीना मिल जाए तो बाकी सब बातें रफा दफा है। लेकिन कहाँ से ये पाजी रोतलू बच्चा आ गया जिसके लिए मुझे ये करना पड़ा। ये वो गुस्से में नहीं कह रहा है, लाड में कह रहा और थोड़ी थोड़ी उनिंदी आंखों से बहुत बड़बड़ा रहा है, मुंह से बदबदा रहा है कि क्या पता नहीं कहाँ से ये रोतलू बच्चा आ गया, धमका मेरे जीवन में और मुझे इसके लिए इतना करना पड़ा। एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहले पहल शराबी ने आँख खोलकर कोठरी में बिखरी हुई दारिद्र्य की विभूति को देखकर और देखा घुटनों में ठुड्डी लगाए हुए उस निरीह बालक को। जिंदगी में पहली बार शराबी की आंख खुली तो उसके मानस में एक चिंता थी। वो कभी चिंता में नहीं उठा, बस शराब पीनी है, कहीं से मांग लेगा और पी लेगा। जोरू न जाता अल्लाह मियाँ से नाता, आगे पीछे कोई नहीं। आज पहली बार नींद खुली तो सोच रहा है कि कैसे क्या होगा, और उसकी नजर अपनी झोपड़ी के दारिद्र्य पर गई, यानी बिखरी फटी चटाई, कंबल, उखड़ा सीलन भरा फर्श। आज अपनी गरीबी उसको नजर आ रही और फिर देखा घुटने में ठुड्डी रखे उस बच्चे को जिसकी निरीहता उसके कोमल चेहरे के साथ टपक पड़ती थी। उसने तिल मिलाकर मन ही मन प्रश्न किया, किसने ऐसे सुकुमार फूलों को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की। कहने को शराबी है, लेकिन सवाल देखिए, अगर आपके सीने में दिल सिर्फ एक मशीन नहीं है, पंपिंग मशीन नहीं है, तो आपको ये कहानी विवश कर देगी सोचने पर। शराबी यही सोच रहा है कि इतने कोमल चेहरे वाले लोगों को कौन निर्दयी है जो पैदा कर देता है कष्ट में डालने के लिए। कैसा विधाता है, कैसा सृष्टि करता है कि ऐसे सुकुमार फूल वो बनाता है, फिर ऐसी निर्दयता की सृष्टि। आहरी नियति, ओह हे भाग्य, तब इसको लेकर मुझे घर बारी बनना पड़ेगा। क्या दुर्भाग्य, अब इस बच्चे के लिए मुझे घर द्वार का सुमंज जोड़ना पड़ेगा। ये व्यवस्था करनी पड़ेगी कि मैं इसका अभिभावक हूँ, मैं कुछ कमाऊँ और ये खाए। ये तो मेरा दुर्भाग्य है, इस तरीके से तो मैंने लाइफ जीनी नहीं थी। मैं मेरा बस अकेला, जिसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ये करना पड़ेगा। मेरी इतनी माया ममता जिस पर अब तक केवल बोतल का ही अधिकार था, इसका पक्ष क्यों लेने लगी। मेरे अंदर जो मानवता है, जिस पर आज तक मेरे अंदर जो मोह है, खाने पीने का लालच है, जिम्मेदारी है, वो सब बोतल के लिए थी। सिर्फ शराब का ये अधिकार था कि वो मुझ पर राज करे। आज उसकी जगह ये बच्चा, ये विचारधारा, ये जिम्मेदारी, मेरे भीतर की मनुष्यता इस बच्चे का पक्ष ले रही है, बोतल का नहीं ले रही। इस छोटे ने से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया है। इस छोटे से दुष्ट बालक ने कैसी एक जादुई सृष्टि, एक मायावी संसार रच दिया मेरे इर्द गिर्द। तब क्या करूं, कोई काम करूं, कैसे दोनों का पेट चलेगा। नहीं, भगा दूं उसको। आंख तो खोले, सोचता है तो क्या मुझे नौकरी करनी पड़ेगी या छोटा मोटा कोई काम करना पड़ेगा, मजदूरी, कुछ भी नहीं तो हम दोनों का पेट कैसे भरेगा। एक बात और सोच रहा है, भगा दूं क्या इसको। चलो कोई, आंख खुलने दो, एक बार इसकी आंख खुले तो कहूंगा भाग जाओ। बालक अंगड़ाई ले रहा था, वह उठ बैठा। बच्चा पहली बार शायद इत्मीनान से सोया था, एकदम अंगड़ाई लेकर के उठ के बैठा है प्यार से। शराबी ने कहा, ले उठ, कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है और अपनी राह देख। ले, रात का बचा हुआ रखा है, वो ठूस ले, खा ले और फिर अपना रास्ता नाप। तेरा नाम क्या है रे। और साथ में एक बात और पूछता है, तेरा नाम क्या है। बालक ने सहज हंसी हंसकर कहा, मधुआ। बालक ने एकदम से मुस्कुरा के कहा, मधुआ। हाथ भला भला हाथ मुंह भी न धोऊं, खाने लगूं
बच्चा भाई समझदार है, ये शराबी को तो पता था नहीं कुल्ला करना होता है, ब्रश करना होता है। बच्चा कहता अभी उठेते ही चरना शुरू कर दूं, हाथ मुंह धोऊं, दांत साफ करूं। और जो इसने कहा था ना खा के और फिर रास्ता नाप, कहता और जाऊंगा कहाँ? देखिए ये अधिकार, जाऊंगा कहाँ? कहाँ बताऊं कि चला जाए? ऐसे तो कभी किसी ने शराबी से नहीं पूछा था। शराबी कहता कैसे इसको किस मुंह से कह दूं कि भाड़ में जा, कह दूं कि भाड़ में जा। किंतु आज तक दुख की भट्टी में जलता ही तो रहा है। भाड़ ही में तो था वो इतने समय, भट्टी भाड़ को कहते हैं, दुख की भट्टी में ही तो जल रहा था। मैं नया क्या कह दूंगा उसको? नया तो उसके लिए प्रेम है, सिर्फ घृणा, शोषण, अत्याचार, मार, ये तो वो खा चुका है। नया तो बस प्यार है उसके लिए। वह चुपचाप घर से झल्ला कर सोचता हुआ निकला, ले पाजी अब यहाँ लौटूंगा ही नहीं, तू ही इस कोठरी में रहे। अब है तो शराबी, काम धाम कभी किया नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या होगा, तो गुस्से में कहता ले तू ही रही झोपड़ी में, मैं चला, मैं आऊंगा ही नहीं इसमें, तू यहाँ पड़ा रहा, मैं कुछ और ठिकाना देखूंगा। ऐसा करके वो निकल गया। शराबी घर से निकला। गोमती किनारे पहुंचने पर मुझे स्मरण हुआ कि वह कितनी ही बातें सोचता आ रहा है पर कुछ भी सोच ना सका। गोमती नदी के किनारे आ गया और उसको फील हुआ कि वह सोचता सोचता परेशान हो चुका है, लेकिन वो सोच क्या रहा है और अंतिम निष्कर्ष क्या निकला ये वो तय कर ही नहीं पाया। हाथ मुंह धोने में लगा, थोड़ा पानी लेके हाथ मुंह धोया। उजली हुई धूप निकल आई थी एकदम से। जब सनराइज होता है, सूर्योदय होता है तो लालिमा युक्त वातावरण होता है। थोड़ा ऊपर चढ़ जाता है, सूरज ऊंचा चढ़ जाता है तो शुभ्र हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। ऐसी उजली सी धूप चढ़ गई थी। वह चुपचाप गोमती की धारा को देख रहा था। धूप की गर्मी से सुखी होकर वह चिंता भुलाने का प्रयत्न कर रहा था कि किसी ने पुकारा, भले आदमी रहे कहाँ। वह धूप की गर्मी, सर्दी में धूप की जो गर्मी मिलती है ना, आप देखोगे गाय, सांड, कुत्ते ये भी थोड़ा जहाँ धूप का टुकड़ा मिले वहाँ अपने को खड़ा कर लेते हैं, दुबका लेते हैं। ये आदमी भी धूप से सुखी होने की कोशिश कर रहा था। कोई बहुत अमीर तो था नहीं, हम बहुत क्या, जरा भी नहीं था कि कोई कपड़े पहन ले इस तरीके के ऊनी, और चिंता भूलने की कोशिश कर रहा था। धूप में सोच रहा था थोड़ा लेट जाऊं, धूप मेरे ऊपर पड़े, थोड़ी गर्मी मिले। इतने में किसी ने पुकारा, ओ भाई भले आदमी, कहाँ गायब थे? सालों पर दिखाई पड़े, तुमको खोजते खोजते मैं थक गया था। भाई कहाँ गायब थे? किसी ने आवाज़ दी। सालों बाद दर्शन दिए, मैं तो परेशान हो गया था तुमको ढूंढ ढूंढ कर। शराबी ने चौंक कर देखा। वह कोई जान पहचान का तो मालूम होता था, पर कौन है ये ठीक ठीक जान नहीं पाया। शराबी को यह तो ध्यान आ रहा कि ये निश्चित रूप से कोई पुराना परिचित है मेरा, लेकिन ये है कौन, ध्यान नहीं आया एकदम से। उसने फिर कहा, तुम ही से कह रहा हूँ। उसने आदमी ने कहा, भले मानुस, मैं तुम ही से बात कर रहा हूँ, सुनते हो? उठा ले जाओ अपनी सांस धरने की कल, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। एक ही कोठरी जिसका मैं 2 रुपये किराया देता हूँ, उसमें मुझे अपना कुछ रखने के लिए नहीं है। कह रहा है कि अपनी वो कल, कैंची छुरी में धार करने वाली मशीन जो तुमने कब से मेरे कमरे में रख रखी है, वो भाई उठा। एक ही कोठरी है मेरे पास, 2 रुपया में उसका किराया भुगतता हूँ, और अपने कमरे में अपना सामान रखूं कि नहीं रखूं, कहाँ रखूं? तो तेरा इतना बड़ा मेरे पास अलग से बोझ रख गया, उसको उठा। ओहो राम जी तुम हो, भाई मैं भूल ही गया था, तो चलो आज ही उसे उठा लाता हूँ। सुनते याद आया, अच्छा ये किसी जमाने में एक मशीन का मालिक था और अपने दोस्त के घर में छोड़ दी, और ऐसे रास्ते में लग गया कि भूल ही गया। कहता चलो चलो मैं आज ही उठा लाता हूँ। कहते हुए शराबी ने सोचा, अच्छी रही, उसी को बेचकर कुछ दिन का चलेगा। शराबी अभी भी नहीं समझ रहा है कि वो किसी और नए रास्ते पे निकल चुका है। उसको क्या लग रहा, कोई बात नहीं, कुछ दिन काम हम लोग मशीन बेच के चलाएंगे। उसको ये नहीं पता कि वो घर गृहस्थी के नून तेल लकड़ी के चक्कर में फंस चुका है। बच्चे की मुस्कान ने जादू का काम कर दिया है। सोच रहा है उसको बेच के कुछ दिन
काम चलाएंगे। गोमती नहाकर राम जी उसका साथी पास ही अपने घर पर पहुंचा। गोमती में उसके दोस्त ने भी नहा लिया और पास ही में घर था वहां ले गया। शराबी को कल देते हुए उसने कहा ले जाओ किसी तरह मेरा इससे पिंड छूटे। भैया अपनी मशीन उठाओ और मेरा पिंड छोड़ो, इसको लेके जाओ। बहुत दिनों पर आज उसको कल ढोना पड़ा। बहुत साल बाद में आज उसने उस मशीन को उठाया। किसी तरह अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक चुपचाप बैठा है। किसी तरह कोठरी में पहुंचा, जैसे तैसे जमाने से तो काम नहीं किया था, वजन नहीं उठाया था। बड़बड़ाते हुए उसने पूछा क्यों रे, तूने कुछ खा लिया कि नहीं? हाँ भाई, ये चुपचाप क्या बैठा, खाया कि नहीं? भर पेट खा चुका हूँ और वह देखो तुम्हारे लिए भी रख दिया है, कहकर उसने अपनी मधुर हंसी से उस रूखी कोठरी को तर कर दिया। देखिए भाषा का सौंदर्य। सिर्फ बिजली बत्ती लगाने से घर सुंदर नहीं होता, सिर्फ फूलों की क्यारियां, लड़ियां, बंधनवार यही खूबसूरत नहीं बनाते। जिंदगी में पहली बार कोठरी में शराबी घुसा है तो वो बाहर से बंद नहीं है। अंदर अकेले दीवारों से सर नहीं फोड़ना पड़ेगा, कोई और उसके जैसा जीवित इंसान उसको मिला है। और जिंदगी में पहली बार किसी ने उसकी चिंता की है कि मैंने तो खा लिया, तुम्हारे लिए रखा है बचा के, वो खा लो। कभी तो नहीं उसका किसी ने इंतजार किया था, कभी तो नहीं किसी ने उसके लिए खाना बचाया था, कोई था ही नहीं। कभी तो उसको घर में घुसने पर कोई और चेहरा नहीं दिखा था। और उसके बाद बच्चा हंस दिया कि तुम्हारे लिए बचाया, रख लो। उस निर्धन झोपड़ी में, उस अंधेरी झोपड़ी में प्रसाद जी कहते हैं कि उस बच्चे की हंसी से उजाला बिखर गया, उस बच्चे की हंसी से झोपड़ी खिल उठी। और ये सच में होता है, सच में होता है कि हम बहुत सूनेपन में हैं और किसी एक व्यक्ति की आवाज़ से हम खिल उठते हैं, किसी एक व्यक्ति की आंखों में हमें वो झलक दिख जाती है कि हम जिंदा रहना पसंद करने लगते हैं। शराबी एक क्षण भर चुप रहा, उस हंसी को पीता रहा, चुप रहा, फिर चुपचाप जलपान करने लगा, चुपचाप जो खाना बचा था वो करने लगा। मन ही मन सोच रहा था यह भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है। मन ही मन सोच रहा, यह कुदरत का इशारा ही तो है मेरे लिए। आज तक मैं किसी के लिए नहीं सोचा, कोई मेरे लिए नहीं सोचा, आज मैं किसी के लिए सोच रहा हूँ, कोई मेरे लिए सोच रहा, कोई मेरे पास आके मेरी उंगली पकड़ के थाम के खड़ा हो गया। यह कुदरत का बहुत बड़ा इशारा है। तो फिर कल लेकर शाम देने का काम चलता करूँ। तो फिर ये मशीन मुझे मिली गई है, मैं शुरू कर दूँ एक काम, दोनों का पेट भरेगा। वही पुराना चरखा फिर सिर पड़ा, यही से पीछा छुड़ा के इसको पटकाया था किसी के घर में, ये पुराना काम मेरी छाती पे फिर आके पड़ गया। नहीं तो दो बात किस्सा कहानी इधर उधर की कहकर अपना काम चला ही लेता था। वरना ये बच्चा नहीं था तो दो इधर की गाय, दो इधर की गाय, किसी को कुछ सुना के पेट भर ही लेता था मैं अपना। फिर अब तो बिना कुछ किए धरे घर नहीं चलने का। अब अगर मैंने ये सोचा कि इधर उधर कहानी सुना के पेट भर लूंगा, ये नहीं होगा। मैं तो दारू पी के रह जाता था, इस बच्चे को तो खाना भी चाहिएगा, कपड़े भी चाहिएंगे, अब तो कुछ करना पड़ेगा। जल पीकर बोला क्यों रे मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा? खा के पानी पिया और पूछता क्यों भाई मधुआ कहाँ जाएगा? मधुआ एकदम आराम से, कहीं नहीं। ये लो, तो फिर यहाँ क्या जमा गड़ी है कि मैं खोद खोद कर तुझे मिठाई खिलाता रहूंगा? ठीक बात है भाई, कहीं नहीं जाएगा तो यहाँ क्या धन पड़ा है, मैं उसको गड्ढे में से खोद खोद के और तेरे को मैं मिठाई खिलाता रहूंगा। बच्चा है, समझदार बच्चा कहता है तब कोई काम करना चाहिए, हमको काम करना चाहिए। करेगा? शराबी पूछता है काम करेगा? जो कहो, बिल्कुल तैयार हूं काम के लिए। अच्छा तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा, ठीक है? आज से तू मेरे साथ साथ घूमेगा। यह कल तेरे लिए लाया हूं, ये जो धार करने की मशीन है
तेरे लिए उठा के लाया हूँ। चल आज से तुझे शान देना सिखाऊंगा, आज से तुझे मशीन पे और ऐसे वो घर करके वो धार करना सिखाऊंगा। कहाँ रहूंगा इसका कुछ ठीक नहीं, पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा ना, मशीन को लेके फिरेंगे फेरी वालों की तरह, धार करेंगे। और कहाँ रहूंगा मेरा कोई पता नहीं है, कोई घर नहीं है, कभी पेड़ के नीचे भी टिकना पड़ सकता है, तो पेड़ के नीचे रह लेगा। जानता है संसाधन नहीं है इसके पास। मधुआ का जवाब सुनिए, कहीं भी रह सकूंगा पर उस ठाकुर की नौकरी न कर सकूंगा। कहीं पे बोलोगे वहीं रह लूंगा, लेकिन ठाकुर की नौकरी नहीं कर सकूंगा। शराबी ने एक बार स्थिर दृष्टि से उसे देखा। बच्चा कहता है कि कहीं भी रह लूंगा तुम्हारे साथ, ठाकुर क्या नौकरी नहीं करूंगा। शराबी ने एकदम यूं घुमाकर नजरें स्थिर दृष्टि से, बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की सौगंध खा रही थी। आंखों में पता चल जाता है मस्खरी है, मजाक है, चुहल है, क्या है, लेकिन बच्चे की आंखों में एक दृढ़ निश्चय नजर आ रहा था। पता चल रहा था कि हाँ, वह जो बोल रहा है वो उसके बॉडी से, उसके शरीर से सत्य प्रमाणित हो रहा है, उसकी आंखों से वो निष्ठा झलक रही है। शराबी ने मन ही मन कहा, बैठे बिठाए ये हत्या कहाँ से लगी। मन ही मन का, ये भगवान, ये बच्चा तो बिल्कुल सीरियस है मेरे साथ रहने के लिए, दुख में दुखी, सुख में सुखी, हर तरह से साथ देने के लिए, मेरे ये जीव हत्या कहाँ गले लग गई। अब तो शराब न पीने की मुझे भी सौगंध लेनी पड़ेगी। जब बच्चा ये सौगंध ले रहा है कि तुम्हारे साथ हर स्थिति में रहूंगा, ठाकुर क्या नहीं जाऊंगा, तो एक कसम तो मुझे भी खानी पड़ेगी कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, या तो शराब पी लो या बच्चा पाल लो। वह साथ ले जाने वाली वस्तुओं को टटोलने लगा। क्या क्या उसके पास था भाई, फटा सा एक चादर, फटी सी वो गुदड़ी, वो फटा हुआ कंबल बटोरने लगा। एक गट्ठर सामान का और दूसरा कल, दो बोझ हो गए। मशीन को बांध लिया ढंग से, उठा के सर पे रखने लायक, और एक गट्ठर कपड़ों का हो गया। और बच्चे से पूछता है, तू किसे उठाएगा, कौन सा गट्ठर उठाएगा। बच्चा कहता है, जिसे कहो बोल दो कौन सा वाला उठाना है। तो शराबी कहता है, अच्छा तेरा बाप जो मुझको पकड़े तो गट्ठर उठा के हम निकल दें, और कहीं रास्ते में तुम्हारा बाप मिल गया, उसने मुझे पकड़ लिया, बच्चा चोर मान लिया, तो कोई नहीं पकड़ेगा, चलो भी, मेरे बाप मर गए, बच्चा अनाथ है। और अब तो इतनी आदत पड़ गई है इस बात को महसूस करने की, स्वीकारने की, कि बिना हिचकिचाए बोलता है कि कौन पकड़ेगा, मर गए वो लोग। शराबी आश्चर्य से उसका मुख देखता हुआ कल उठाकर खड़ा हो गया। बालक ने गठरी ला दी, दोनों कोठड़ी छोड़कर चल पड़े। मुंह खुला का खुला रह गया शराबी का कि इसने कितनी आसानी से, कितने हक से मुझे अपना सब कुछ मान लिया कि पीछे कोई है ही नहीं, तुम्हारे ही साथ रहना है। शराबी ने मशीन उठाई, बच्चे ने छोटी सी कपड़े की, फटे पुराने सामान की गठरी उठाई, और दोनों कोठरी छोड़कर एक नई यात्रा पे चल पड़े। इस तरह हमारी कहानी आज ये पूरी हो गई। मधुआ कहानी पूरी हो गई। एक मानवीय करुणा की लहर इस कहानी को पढ़ाते पढ़ाते हमारे भीतर से गुजरती है। इस कहानी की मूल संवेदना, छोटे बड़े प्रश्नों के लिए एक सेपरेट वीडियो और बनेगा। फिलहाल इसके महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्या आप कर देंगे, और वैसे जो महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्या है उसी से ही तो सारा बनेगा। लंबी बड़ी का जो निबंधात्मक प्रश्न है वो कोई मंगल ग्रह से अलग से कोई टॉपिक तो लेके बनेगा नहीं। कहानीकार जो कहानी में लिखता है उसी से 2 नंबर का प्रश्न, उसी से 20 नंबर का प्रश्न, उसी से 8 नंबर की व्याख्या बनती है। टोटल हमने आज तक अभी तक जो पढ़ा है इस चैप्टर में, वही इसकी मूल संवेदना की बात करेगी कि एक पढ़ा लिखा जमींदार एक उज्जड व्यक्ति हो सकता है, करुणा से शून्य, संवेदना से शून्य हो सकता है, और एक शराबी जिसको समाज मूर्ख समझता है, संवेदनहीन समझता है,
वह किस तरह एक अनाथ बच्चे का अभिभावक बन जाता है। तो करुणा और संवेदना पढ़े लिखों की जागीर नहीं है, शहरी लोगों की जागीर नहीं है। सभ्य और असभ्य की हमारी स्थापित परिभाषाओं को ये कहानी भंग करती है, तोड़ती है। आप इस वीडियो को देखिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा। नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखिएगा।